हरियाणा में कार से सवार लोगों की गुंडागर्दी, पेट्रोल के पैसे मांगे जाने पर सेल्समैन को कार से घसीटा। गाजियाबाद में पति ने पत्नी पर फेंका तेजाब, महिला का चेहरा और हाथ झुलसा। पति पत्नी से था नाराज, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के राजसमंद में बस पलटने से 4 लोगों की मौत, 18 घायल, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। झारखंड के कोडरमा में तेल रिफाइल की टंकी पलटा, गांव वाले तेल लूटने के लिए पहुंचे। मिदनापुर में गैस टैंकर फटने से कई लोग घायल हो गए, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुजरात के जामनगर में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई, कई लोगों के मकान तोड़े गए, बागमती नदी के किनारे था सभी लोगों का अतिक्रमण। गुजरात एटीएस ने पकड़ा सहदेव गोविल नाम के एक जासूस को, भारतीय सीमा की जानकारी देता था, बीएसएफ और नेवी की जासूसी भी करता था। मध्य प्रदेश के भिंड में खाई में बस गिरने से कई लोग घायल, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में आसिम कुरैशी नामक एक व्यक्ति ने हिंदू नेता को जड़ा थप्पड़। आसिम कुरैशी ने कहा, मुस्लिम इलाके में तिलक लगा के नहीं आ सकते, यदि तिलक लगा के मुस्लिम इलाकों में आओगे तो गोली मार दिया जाएगा। इस घटना पे हिंदू संगठनों का भारी बवाल देखने को मिला। गुजरात के नंदियाल में केमिकल टैंकर पलटा, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों का सरेंडर, 87 लाख से अधिक का था इनाम। झारखंड के लतिहार में पप्पू लोहरा नामक नक्सली को किया गया ढेर, 10 लाख का इनामी था यह नक्सली। प्रभात गुंज नाम के एक और नक्सली को किया गया ढेर, 5 लाख का इनामी था यह नक्सली। केरल में मानसून ने समय से पहले दी दस्तक, राज्य में अलर्ट जारी किया गया। गुजरात के बनासकांठा में बीएसएफ ने एक घुसपैठी को मार गिराया, पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ कर रहा था। 29 मई से 2 दिन के लिए बिहार आएंगे मोदी, चुनाव से संबंधित करेंगे मीटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन, बेहटा हवाई अड्डे का शिलान्यास भी करेंगे, कई अन्य परियोजनाओं का भी करेंगे शुरुआत। पुंछ में राहुल गांधी का दौरा, भारत पाकिस्तान युद्ध पीड़ित व्यक्तियों से मिले, कहा राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे इनकी समस्याओं को। जम्मू कश्मीर बीजेपी का डेलीगेशन बॉर्डर एरिया में करेगा दौरा, गोलीबारी में प्रभावित लोगों के परिवार से करेंगे मुलाकात। पीएफ अकाउंट होल्डर के लिए खुशखबरी, वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए 8.25% ब्याज दर में बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लिया हिस्सा। खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य पर फोकस, विकसित भारत 2037 को लेकर हुई चर्चा। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज कर सकते हैं दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने पाकिस्तान को जम के लगाई फटकार, भारत ने कहा सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशन में भारत की डो टूक, पाकिस्तान जब तक भारत में आतंकवादी घटनाओं को बंद नहीं करता तब तक सिंधु जल समझौता रहेगा सस्पेंड। असम के मंत्री रंजीत दास शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे, परिवार वालों से की मुलाकात, 5 लाख का दिया चेक। कई राज्यों में कोरोना के नए मामले मिले, सरकार ने कहा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश अली ने कहा मदरसों में दी जाएगी आधुनिक शिक्षा, तभी होगा मुस्लिमों का विकास। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बादल फटने से तबाही, कई गाड़ियां और घर पानी में बह गए। राजस्थान के बीकानेर और जयपुर में तेज आंधी का कहर। कर्नाटक के बेंगलुरु में कोरोना से एक मरीज की मौत, देश के कई इलाकों में कोरोना के नए मामले देखने को मिले। बांग्लादेश में तख्तापलट का खतरा, आर्मी चीफ बकार उज-जमा ने सरकार से जल्द इलेक्शन करवाने को कहा। भारत से तुर्की को बहुत बड़ा झटका, तुर्की जाने वाले कई बुकिंग रद्द किए गए, टूरिस्ट कंपनियां नहीं ले रही नई बुकिंग। बिहार के बक्सर में बेखौफ बदमाश, बालू गिराने को लेकर हुआ विवाद, 3 भाई की मौत, 2 घायल, आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र तथा अन्य वीरता चक्र से सम्मानित किया। ये सम्मान उन सैन्य कर्मियों को प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने सेवा के दौरान बहादुरी, साहस और बलिदान का परिचय दिया।
पाकिस्तान की आर्मी तथा मंत्री दे रहे भारत को गिदड़ धमकी। भारत को कहा, सिंधु में यदि पानी नहीं बहेगा तो भारत के लोगों का खून बहेगा। पाकिस्तानी सेना पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का अटैक, पाकिस्तान के कई सैनिक मारे जाने की खबर। वाराणसी के चौबेपुर में तेंदुए की दहशत, तेंदुए ने कई लोगों को किया घायल, पुलिस टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए जुटी है। भारतीय डेलीगेशन अलग अलग देशों में पाकिस्तान की खोल रहे पोल, जापान में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने पाकिस्तान को खूब लताड़ा। दिल्ली के बवाना में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पाकिस्तानी सेना ने अपने ही नागरिकों पे किया ड्रोन से हमला, 4 बच्चों की मौत, पाकिस्तानी मंत्री नहीं दे रहे जवाब। भारत का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की मांग, एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में होने पर नहीं मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लोन। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल को बनाया गया भारत टीम का कप्तान।